स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 3। जी हाँ, पाठ 3 जिसका शीर्षक है हमारा परिवार और फैमिली। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। हम सब बच्चों एक कहाँ रहते हैं? हम सब लोग एक परिवार में ही रहते हैं ना। तो हम सब एक परिवार में रहते हैं और परिवार का अर्थ है, परिवार का क्या अर्थ है? माता पिता व घर के अन्य सदस्यों के साथ जब मिलजुल कर रहना है तो उसको क्या कहते हैं? परिवार। माता पिता और भी अन्य घर के जो भी सदस्य होते हैं इनके साथ जब हम मिलजुल कर रहते हैं उसको बोलते हैं परिवार। परिवार सदैव मिलजुल कर ही चलता है, लेकिन जिस परिवार में व्यक्ति मिलजुल कर नहीं रहते, जहाँ पे मिलजुल कर नहीं रहते हैं, वह परिवार क्या होता है बच्चों? वह परिवार हमेशा बिखर जाता है। कभी कभी ऐसे परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हम सबको अपने परिवार के साथ हमेशा मिलकर ही चलना चाहिए। हमें कभी उनसे अलग होकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कठिनाई हो जाती है अगर आप अकेले होते हैं। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया कहलाता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है। जैसे कि अगर आपके परिवार में आपके दादाजी हैं तो वो घर के मुखिया कहलाएंगे, या आपके घर में सबसे बड़े आपके ताऊ जी हैं तो वो कौन होंगे? वो घर के मुखिया कहलाएंगे। तो जो सबसे बड़ा होता है परिवार में वो घर का मुखिया कहलाता है। और परिवार के प्रकार, अब हम जाने के परिवार के कितने प्रकार हैं। परिवार बच्चों कितने प्रकार का होता है? 3 होते हैं प्रकार। छोटा परिवार, बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा परिवार बताऊंगी। सामने दिया गया चित्र एक छोटे परिवार का है। ये देखिए, ये कौन सा है? एक छोटा परिवार, यानी कि स्मॉल फैमिली। इसमें कौन है? पापा मम्मी और दोनों बच्चे। तो ये हो जाएगा छोटा परिवार, जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। अर्थात छोटा परिवार वह कहलाता है जिसमें माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे एक साथ रहते हैं। छोटे परिवार में बच्चों को उच्च शिक्षा, भोजन, अच्छे वस्त्र तथा अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार कहलाता है। छोटा परिवार बच्चों सुखी परिवार कहलाता है। और अब हम बताएंगे आपको बड़ा परिवार। बड़ा परिवार क्या होता है? हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। मेरे चाचा चाची तथा चचेरे भाई बहन मेरे दादाजी के साथ रहते हैं। मेरे चाचा और मेरे पिता भाई हैं। मेरे चचेरे भाई बहन में मेरे चाचा चाची के बच्चे हैं। वे बड़े परिवार में रहते हैं। एक बड़े परिवार में माता पिता तथा उनके 3 या 3 से अधिक बच्चे होते हैं। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है बड़ा परिवार। जैसे ये बड़ा परिवार है। और अब कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली और हिंदी में बोलेंगे संयुक्त परिवार। कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं। इस तरह के परिवारों में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ एक परिवार में रहते हैं। ऐसे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं। हमें अपने परिवार में ऐसे परिवार जो होते हैं बच्चों, ये संयुक्त परिवार होते हैं। जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और इन सब के बच्चे। तो ये कौन सा परिवार होगा? ये होगा संयुक्त परिवार। और बच्चों हमें हमेशा क्या करना चाहिए? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर दादाजी ने कुछ बोला है तो उनकी आज्ञा का भी पालन करें। चाचा ने बोला है उनका भी, ताऊ जी, जो भी बच्चे, जो भी बड़े लोग होते हैं, हमेशा कभी उनकी आदर का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनका कहना मानो और उनका सम्मान करो। तो हमें अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करना चाहिए बच्चों, और मैं आशा करती हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। माता पिता व घर के अन्य सदस्यों के साथ हमें क्या करना है? मिलजुल कर रहना है। परिवार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। छोटा परिवार, बड़ा परिवार तथा संयुक्त परिवार। छोटा परिवार कैसा होता है? वो सुखी परिवार होता है। और परिवार के सभी सदस्य कहाँ रहते हैं? सब मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। तो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने
परिवार के बारे में समझा कि परिवार 3 प्रकार के होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सही विकल्प पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। परिवार हमेशा चलता है, झगड़ा करने से, अलग अलग रहने से, मिलजुल कर रहने से, इसमें से कोई नहीं। परिवार हमेशा चलता है मिलजुल कर रहने से। छोटा परिवार होता है दुखी, अधूरा, सुखी या कम। छोटा परिवार होता है सुखी। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान। हमारा प्रश्न नंबर 2 है ये, हम सब एक परिवार में रहते हैं। सही। छोटे परिवार में माता पिता व उनके 2 बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही। छोटे परिवार में बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। जी हाँ, ये भी सही है। छोटे परिवार में माता पिता व उनके 2 बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही। अरे ये तो सारे सही उत्तर हैं। कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं, यह भी सही है। कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें बच्चों, इसमें क्या था, इसमें सारे वाक्य जो थे वो सही थे। और बच्चों अब हम करने जा रहे हैं, बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें इसमें से सही शब्द निकालने हैं और फिर हमें इसकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, परिवार प्रकार का होता है। परिवार क्या होता है, परिवार 3 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परिवार 3 प्रकार का होता है। में माता पिता तथा उनके बच्चे रहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, छोटे परिवार में, छोटे परिवार में माता पिता तथा उनके क्या है, छोटे परिवार में माता पिता तथा उनके 3 बच्चे रहते हैं। परिवार के सभी कहाँ पे रहते हैं, परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य एक मकान में रहते हैं। हमें अपने परिवार में बड़ों का क्या करना चाहिए, हमें अपने परिवार में बड़ों का सम्मान, हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमसे कोई कुछ बड़ा बोलता है, कुछ कहता है, तो हमें अवश्य उनकी बात को सुनना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। तो हमें अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर, जो इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने होंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।